Hello bachcho, let's see this question. So this question says if mod of lambda a is equal to lambda times mod of a, if a is of a option is lambda is greater than 0, b option is lambda is less than 0, c option is lambda is equal to 0 and d option is lambda is not equal to 0. ओके, तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका क्या है, वेक्टर पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो आपका की कॉन्सेप्ट है ये कि आपका वेक्टर है, ठीक है, ये आपका वेक्टर्स पर बेस्ड है। तो देखिए वेक्टर्स पे किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, दिस इज अवर ए वेक्टर, ओके। अगर आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया या फिर किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा टाइम्स ए हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब क्या है, जो इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, लेंथ में क्या होगा, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, ओके। अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये आपका मान लीजिए ओरिजिनल वेक्टर ए वेक्टर है। अगर आप इसे लैम्डा उस किसी एक स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 0 होती है, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर रिवर्स हो गई है, ठीक है। ये आपका लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये आपका कहता है वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। वेक्टर्स पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड वाला पार्ट क्या डिनोट करता है आपका, लैम्डा से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 2 3 जो उसका न्यूमेरिकल फैक्टर है वो इसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगा। और लैम्डा का जो साइन है अपोजिट प्लस साइन, तो सेम डायरेक्शन में रहता है। और अगर नेगेटिव साइन है तो उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, ठीक है। सो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए स्केलर, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चन क्या कहता है, की कॉन्सेप्ट था। अब चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला कि इफ मॉड ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ ए। तो देखिए बच्चों मॉड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए, अगर मॉड ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है मान लीजिए, इन जनरल मॉड ऑफ एक्स क्या डिनोट करता है, ये होता है आपका एक्स वैल्यू आती है इसकी इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो देखिए मॉड ऑफ एक्स से जो हमें वैल्यू मिल रही है, मॉड ऑफ एक्स से जो हमें वैल्यू मिल रही है, मॉड का मतलब है कि हमें दोनों केसेस में वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। जब हम मॉड ऑफ एक्स को एक्स के इक्वल लिखते हैं तो मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और मॉड ऑफ एक्स को अगर हम माइनस एक्स लिखते हैं और एक्स की वैल्यू क्या लेस देन 0, फिर भी वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो मॉड के अंदर से जब हम मॉड से बाहर निकालते हैं तो वो क्वांटिटी आपकी आती है पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो देखिए सिमिलरली हम लिख सकते हैं जैसे कि आपका लैम्डा ए है, ठीक है। लैम्डा ए का जो भी मॉड होगा वो क्या आएगा, आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है। और देखिए ये इसके इक्वल कब हो सकता है, ये इसके इक्वल तभी हो सकता है जब लैम्डा मॉड ए को हम बोले, देखिए मॉड ऑफ ए क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। और अगर लैम्डा की वैल्यू भी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, तो ये क्वांटिटी भी क्या आएगी, पॉजिटिव भी आएगी और इक्वल भी आएगी, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन पर हम बोल सकते हैं कि लैम्डा ए की वैल्यू लैम्डा मॉड ऑफ ए के इक्वल कब आएगी, सॉरी, इसको हम रीड कैसे करेंगे, लैम्डा ए के मॉड की वैल्यू इज इक्वल टू द लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ ए। ये इक्वल वैल्यू कब आएंगी, तब आपकी इक्वल वैल्यू आएंगी जब आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्या है, उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 0 से ग्रेटर आनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो देखिए ये आपको कंडीशन क्वेश्चन ऑप्शन ए में आपको गिवन है, ठीक है। ऑप्शन ए में आपको ये कंडीशन क्या है, गिवन है। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है या फिर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.